नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है त्योहार, फेस्टिवल्स, जो आप बहुत खुश होकर मनाते हैं, है ना। होली हो, दिवाली हो, सब बहुत मजे करते हो, छुट्टी भी मनाते हो। आज हम देखेंगे त्योहार कितने तरीके के होते हैं। तो त्योहार जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं धार्मिक त्योहार, रिलीजियस फेस्टिवल, और एक होते हैं राष्ट्रीय त्योहार, नेशनल फेस्टिवल्स। अब देखिए, अब आप बोलेंगे त्योहार तो बहुत तरीके से होते हैं, हम इतने सारे त्योहार मनाते हैं। करेक्ट, आप बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन जब हम प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक, राष्ट्रीय। अब इनमें क्या फर्क है? जो धार्मिक के नाम से समझ में आ रहा है, धर्म से संबंधित त्योहार जो होते हैं वो धार्मिक त्योहार होते हैं, है ना। इन त्योहारों के पीछे पीछे कोई ना कोई धार्मिक या तो संदेश होता है या कोई कहानी छुपी होती है। जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, वो होते हैं धार्मिक त्योहार। अब जैसे आप बहुत सारे त्योहार हैं, भारत तो है ही त्योहारों का देश, है ना। तो धार्मिक त्योहार कौन से हो गए? होली है, दशहरा है, दिवाली है, ईद है, ईद का त्योहार है, रक्षाबंधन है, बहुत सारे, हम गिन भी नहीं सकते। और फिर हनुमान जयंती आ जाती है, जन्माष्टमी आ जाती है ना। मल्टीपल नंबर्स ऑफ फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। हमारे धार्मिक त्योहार जो धर्म से संबंधित है, हमारे परंपराओं से जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग अलग, क्योंकि भारत में बहुत बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, इतने सब धर्मों के लोग हैं, सब अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसीलिए भारत को हम त्योहारों का देश कहते हैं। तो बहुत सारे त्योहार हैं धार्मिक त्योहार। अगर अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय त्योहार की, तो राष्ट्रीय त्योहार जो राष्ट्र से संबंधित है। अब राष्ट्रीय त्योहार कितने तरीके के होते हैं? हमारा जो आज का मेन टॉपिक है राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार कितने तरीके के होते हैं? राष्ट्रीय त्योहार जो है वो 3 हैं। कौन से? सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और स्वतंत्रता दिवस को आप क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। तीसरा हमारा राष्ट्रीय त्योहार है गांधी जयंती। अब इनके बारे में हम, इन तीनों राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में हम जानेंगे। स्वतंत्रता दिवस, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। हम सबको पता है, हमने सुनते आए हैं कि हमारा जो देश है वो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना। और अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और बहुत सालों तक हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत से, गांधी जी और इतने लोगों ने मेहनत की, तब जाके 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो 15 अगस्त को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना। आप बहुत सारी जगह तो छुट्टी होती है, लेकिन स्कूल्स में आप लोग आते हो, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग उसमें भाग भी लेते हो। तो ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा त्योहार है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। अब गणतंत्र दिवस में क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस पहले तो कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। जब हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया 15 अगस्त 1947 को, अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया और लोकतंत्र था हमारे देश में। अब संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान क्या होता है? संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्य होते हैं कि जो भारत के देश हैं, भारत देश में रहने वाले लोग हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी। क्योंकि अगर हम देश में रहते हैं और हमें अपने देश को अच्छे से चलाना है, तो लोगों को अपने अधिकार पता होने चाहिए ना, ताकि कोई उनके अधिकारों को नहीं ले सके, मिस यूज नहीं कर सके। और अधिकार मिलेंगे तो कर्तव्य भी मिलेंगे, ड्यूटीज भी मिलेंगी। तो हमें क्या क्या करना चाहिए अपने देश के प्रति? तो संविधान में हमारे यानी भारतीयों के अधिकार और कर्तव्य दोनों का वर्णन है, ताकि हमारा देश
अच्छे तरीके से चल सके, सुचारू रूप से चल सके और सबको पता होना चाहिए। तो संविधान में सब लिखा होता है, सबको पता होता है कि भारतीय नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। तो ये संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त को और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इट वॉज अ वेरी बिग डे फॉर द कंट्री। 26 जनवरी 1950। तो तब से हम यह दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय त्योहार है। तीसरा राष्ट्रीय त्योहार है गांधी जयंती, जो कि हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कैसे हमें स्वतंत्रता दिलाई। अभी आपने एक्टिविटी भी की थी जब गांधी जी के बारे में बताया था, तो गांधी जी के बारे में आप सबको पता चला होगा कि अहिंसा, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर उन्होंने कैसे भारतवासियों को आजादी दिलाने में कितना बड़ा सहयोग दिया। गांधी जी को जो हम है राष्ट्रपिता भी कहते हैं, उनका सम्मान करने के लिए गांधी जी के जन्मदिन को यानी कि 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, गांधी जयंती को। तो हमारे राष्ट्रीय त्योहार 3 प्रकार के, मतलब 3 मनाए जाते हैं हमारे भारत में। 3 दिनों को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा मिला हुआ है। एक तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो मैं आशा करती हूँ आपको पता चला होगा, अच्छे से चल गया होगा कि क्या फर्क है धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों में, और राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं और क्यों मनाए जाते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से फिर से समझिएगा और फिर मिलते हैं अगले सेशन में।